छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? तो भाई आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में जो प्रमुख रूप से जो बोली बोली जाती है, वैसे तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, लेकिन जो यहाँ के जो लोकल लोग जिस बोली को बोलते हैं वो क्या है भाई, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ की जो पहले की जो लोकल बोली थी, स्थानीय बोली थी, उसको बोला जाता था कोसली। क्योंकि इस क्षेत्र का नाम कोसल था तो यहाँ की जो बोली थी, जो भाषा थी, वो कोसली। जैसे कि अभी हमारे क्षेत्र का नाम क्या है, छत्तीसगढ़, और यहाँ की बोली को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी। तो वैसे ही कोसल का कोसली, तो प्राचीन भाषा का क्या नाम था, कोसली। काफ़ी बार पूछा गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले क्वेश्चन में। मेघनाथ पर्व किस जनजाति से संबंधित है? मेघनाथ पर्व, देखो जो मेघनाथ है ये रावण के बेटे थे, रावण का बेटा था ना मेघनाथ। तो जो मेघनाथ से संबंधित ना दो चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, एक तो मेघनाथ पर्व और दूसरा मेघनाथ खंभ। तो जब कभी भी मेघनाथ पर्व का जिक्र आता है तब आपको आंसर करना है गोंड जनजाति। वहीं अगर आपसे पूछेगा मेघनाथ खंभ तो यहां पर आपको आंसर लेना है कुरकू जनजाति। तो ध्यान रखेंगे, पर्व कौन मनाता है, मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति। और जो गोंड जनजाति के लोग हैं ना, वो दशहरे के समय में रावण दहन का एक तरह से समर्थन नहीं करते हैं, रावण दहन का समर्थन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखेंगे गोंड जनजाति, मेघनाथ पर्व। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखो जो कबीरदास जी थे, उनके जो शिष्य थे, उनके द्वारा जो है कबीर पंथ स्थापित किया गया था। तो ये थे भाई धनी धर्मदास। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना की। ये कबीरदास जी के शिष्य थे। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के अनेक स्थानों पर मड़ई मेलों का आयोजन होता है। अभी जो चैत्र मास गया ना, उसमें भी काफ़ी सारे मेले मड़ई हुए चैत्र नवमी के समय। उसके पहले जो माघ का महीना था ना, उस समय भी काफ़ी सारे मेले मड़ई हुए। तो सबसे प्रसिद्ध कौन सा है ये आपको बताना है, मड़ही। तो यहाँ पर अधिकतर जो है आपको दक्षिण छत्तीसगढ़ के नाम मिल रहे होंगे, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा। तो यहाँ पर जो नारायणपुर का जो मेला मड़ई है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो संस्कृति है, इस क्षेत्र की जो संस्कृति है, क्योंकि जो नारायणपुर है वहाँ पर माड़िया, अबुझ माड़िया, मुरिया, ये सब जनजाति देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो संस्कृति है उसके यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो काफ़ी यहाँ देखने को मिलता है। ये काफ़ी फेमस है और लोग जो है दूर दूर से इसको देखने को आते हैं, फॉरेन कंट्री से भी। तो आंसर होगा आपका नारायणपुर। आगे बढ़े अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? मतलब कि सबसे पढ़ी लिखी जनजाति, मतलब कि किस जनजाति में शिक्षा का स्तर ठीक ठाक है, अच्छा है? तो उर्रांव जनजाति। उर्रांव जनजाति में शिक्षा का स्तर ठीक ठाक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छठा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में रासलीला की परंपरा को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में रासलीला की परंपरा को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो रासलीला मतलब जिसमें श्री कृष्ण जी और राधा, गोपियाँ, रुक्मणी, ये सब होते हैं ना रासलीला में। तो इसकी जो परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ में रहस के रूप में जाना जाता है। रहस, रास एक तरह से रहस्य। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी के पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी व्याकरण कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा मेरे आंसर बताने के पहले। तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ी के पाणिनि हीरालाल काव्योपाध्याय। तो आपको पहला लाइन ये ध्यान रखना है कि जो हीरालाल काव्योपाध्याय जी हैं उनको छत्तीसगढ़ी के पाणिनि या फिर छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहा जाता है। काफी बार पूछा गया है कि किसको छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा गया है? तो हीरालाल काव्योपाध्याय को। अब देखिएगा, हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी व्याकरण, तो जो हीरालाल काव्योपाध्याय है ना, इन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला व्याकरण लिखा था। तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हीरालाल काव्योपाध्याय। इसी कारण इनको जो है छत्तीसगढ़ी का व्याकरणाचार्य भी बोला जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी व्याकरण कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये भाई प्रकाशित हुआ था 1890 में। वैसे तो इन्होंने इसको लगभग 1885 में लिख के कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसको प्रकाशित करने का समस्या था। तो इसको प्रकाशित करने में सहयोग किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सदस्यों ने, और ये 1890 में प्रकाशित होता है। कहाँ से? तो बैप्टिस्ट मिशन प्रेस कलकत्ता, यहाँ से ये प्रकाशित हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन छत्तीसगढ़ के लेखक कौन है? तो प्राचीन छत्तीसगढ़ एक पुस्तक है इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित, जो कि काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए। चाहो तो आप पढ़ सकते हो, छत्तीसगढ़ प्राचीन छत्तीसगढ़। तो इसके लेखक, लिखने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो भाई किसने लिखा है? प्यारेलाल गुप्त ने इसको लिखा है। तो काफ़ी सारी जो किताबें हैं ना, तो उसमें इस पुस्तक का उदाहरण दिया हुआ होता है कि प्यारेलाल गुप्त ने ये कहा है, प्यारेलाल गुप्त ने ये लिखा है, इस टाइप से। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, पंचायती राज से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंचायतों में जो अनुसूचित जाति मतलब कि एससी और एसटी को स्थानों का आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आपको मिलेगा 243 घ में। किसमें? 243 घ में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, स्थानों का आरक्षण मतलब कि रिजर्वेशन। आगे बढ़े, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। हथेली का उभरा हुआ मांसल भाग को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? हथेली का उभरा हुआ मांसल भाग, जो हथेली का जो बीच वाला जो भाग होता है ना, जो मस्त गदगदा वाला, मतलब कि जो मांसल वाला भाग होता है, मांस वाला, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोला जाता है गदेली। पूछा गया है ये चीज़ भी, तो ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं? गदेली। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत आंसर किया है, तब भी आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।